नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ओ लेवल का ये लेक्चर सीरीज है और इसमें हम देख रहे हैं पेपर सेकेंड यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में। इसमें हम HTML देख चुके हैं जो कि हमारा लेक्चर 1 में है और लेक्चर 1 जो है मैराथन क्लास है पौने 2 घंटे का, उसको आप लोग देखें। उसके बाद इसको देखें। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट फ्रेंड्स क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए कि आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑनलाइन हम एक्सेस करते हैं। तो जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो HTML का इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं। किसका यूज करते हैं? HTML। HTML क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम करता है। क्या करता है? बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम करता है। और HTML से बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर बनवा रहे हैं और घर बनवाने में आपने ये घर बनवाया, ठीक है, घर आपने बहुत अच्छा बनवाया, पैसा खर्च किया, लेकिन आपने केवल चुनाई चुनाई करवा दी, उसके ऊपर आपने प्लास्टर नहीं करवाए, आपने पुट्टी पेंट नहीं करवाए, आपने डोर विंडो डोर्स नहीं लगवाए, तो क्या वो घर देखने में सुंदर लगेगा? आई थिंक बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब उसको सुंदर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर प्लास्टर कराना पड़ता है, उसके ऊपर पुट्टी करानी पड़ती है, कलर कराना पड़ता है, फिर विंडो डोर्स दरवाजे लगाने पड़ते हैं। ये सब लगने के बाद जब सब कुछ फिनिश हो जाता है तब जाके आपको मकान सुंदर दिखाई देता है और आप उसे कहते हैं स्वीट होम। तो उसी तरह से फ्रेंड्स हमारा जो वेबसाइट डेवलप करते हैं हम लोग, तो जो HTML है वो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करता है, यानी कि मेन बिल्डिंग खड़ा करने का काम करता है। अब उस वेबसाइट को सुंदर बनाना है, सुंदर दिखाना है, तो उसके लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करना पड़ता है। ये एक स्टाइल शीट है, इसका यूज करके वेबसाइट को हम और सुंदर बना सकते हैं, कलरफुल और ग्राफिक्स का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, इफ यू आर अ डेवलपर, सोचिए कि अगर आप डेवलपर हैं तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो क्लाइंट को ऐसी चीज बना के देनी है कि उसका क्लाइंट जब सर्च करे गूगल पे और आपकी वेबसाइट पे पहुंचे तो उसको देखने में बिल्कुल सुंदर लगे, कलरफुल लगे, भड़कीला ना लगे, आंखों में लगने वाला कोई चुभने वाला कलर ना हो, देखने में अट्रैक्टिव लगे। जब ऐसा लगेगा तब जाके वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे रुकेगा और आपका क्लाइंट आपके काम से खुश होगा और आपको पेमेंट प्रॉपर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात की चीज हो गई। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करने से फायदा क्या है? जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं उसमें अगर हम CSS का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम एफर्ट है वो बहुत ही कम लगता है। कम समय में हम बहुत ही सुंदर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 1 साल के बाद रिन्यूअल की बात आती है, यानी वेबसाइट को साल भर के बाद सालाना जब एनुअली मेंटेनेंस की बात आती है तो उसमें रिन्यूअल किया जाता है और रिन्यूअल में छोटे मोटे चेंजेस क्लाइंट जो है आपका वो आपसे करवा सकता है, तो उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस के समय में भी आपका बहुत ही कम समय खर्च होता है और कम समय में आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट है जिसकी जरूरत जिसकी वजह से हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि CSS का यूज करते करते हैं। तो सबसे पहले CSS का एक आपका मेन बेसिक मोटिव क्लियर हो गया कि यूज क्या है। एक बार में समझ लीजिए कि CSS के बिना किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव सुंदर हम नहीं बना सकते। ये आपका मेन काम है CSS का। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ CSS के बारे में कि CSS कितने प्रकार का होता है। तो CSS को मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका इंटरनल CSS, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल CSS और तीसरा होता है आपका इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। अब फ्रेंड्स एक चीज समझिए, जैसे CSS की कोडिंग करेंगे या जैसे आप कोई भी वेब पेज जब आप डेवलप करेंगे
कोई भी वेब पेज जब आप बनाएंगे तो उस वेब पेज का एक्सटेंशन आप क्या देंगे, .html। जैसे आपने इसका नाम दे दिया demo.html, फाइल का नाम आपने दे दिया। तो जब हम CSS की कोडिंग करेंगे तो जो भी हमारा वेब पेज होता है, जो आपने HTML का वेब पेज बनाया हुआ है, इस वेब पेज का ये जो हर वेब पेज का दो सेक्शन होता है, पहला सेक्शन एंड दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन जो होता है आपका फ्रेंड्स, ये हेड सेक्शन होता है और दूसरा होता है आपका बॉडी सेक्शन। तो इंटरनल CSS के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरनल CSS क्या होता है? जब हम इंटरनल CSS की कोड करते हैं तो HTML का जो पेज है हमारा, इसी पेज के हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल CSS की कोडिंग करते हैं। इसके लिए क्या होगा, आपका स्टाइल टैग यूज होगा हेड के अंदर, स्टाइल, और यहाँ पे टाइप लिखेंगे इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट स्लैश CSS, और इसके अंदर आपकी CSS की कोडिंग होगी और क्लोजिंग का स्टाइल और क्लोजिंग का आपका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो तरीका है आपका CSS यूज करने का, ये आपका इंटरनल CSS कहलाता है। मतलब एक लाइन में समझेंगे, इंटरनल CSS का मतलब सीधा सा है कि जिस HTML पेज पे हम CSS लगा रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसी के हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके CSS कोडिंग करेंगे, वो आपका इंटरनल कहलाता है। और जब हम एक्सटर्नल CSS करते हैं, अब हम एक्सटर्नल CSS के बारे में देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? आपका ये हेड है और ये आपका बॉडी है, ठीक है। इसमें दो पेज होते हैं। ये पहला पेज है आपका demo.html का, एक दूसरा पेज आप बनाएंगे और ये जो पेज होगा आपका style.css का। फ्रेंड्स, CSS का जो एक्सटेंशन होता है वो .css होता है, CSS फाइल का एक्सटेंशन .css होता है। अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा एक अलग से CSS की फाइल बनानी होती है और उसे HTML फाइल के अंदर लिंक करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो style.css आपने बनाया और इसके अंदर आपने कोडिंग कर दी। जैसे आपने लिखा TH टेबल हेडिंग का कलर रेड हो जाए और TD टेबल डेटा का कलर ग्रीन हो जाए, ये क्लोज, ठीक है। अब ये style.css है, ये अलग पेज है, demo.html अलग पेज है। अब इसके हेड सेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, इस फाइल को लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग यूज होता है, लिंक href इक्वल्स टू, यहाँ पर फाइल का नाम style.css और इसके बाद से रिलेशन स्टाइल शीट, ये आपको लिखना होता है और ये पेज आपके इस HTML पेज में लिंक हो जाएगा। इसके बाद बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कोड करेंगे, जो भी आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस टेबल के अंदर जितने भी TH होंगे सबका कलर रेड और जितने भी TD होंगे उन सबका कलर ग्रीन शो करेगा। तो ये है आपका यूज करने का एक्सटर्नल तरीका। इनलाइन तरीका क्या होता है? इनलाइन अगर किसी टैग के अंदर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका H1 टैग है, H1 टैग है और इसका कलर करना है रेड, तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है, स्टाइल इक्वल्स टू COLOR, हम दे देंगे रेड सेमीकोलन और ये क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा ICE और क्लोजिंग का H1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा कि इस ICE का कलर जो है रेड में शो करेगा। ये जो तरीका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हमने जो H1 टैग के अंदर डायरेक्ट इसको डिफाइन कर दिया है, ये जो तरीका है ये आपका कहलाता है इनलाइन CSS, इनलाइन यूज करने का तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब थोड़ा सा सीएसएस में समझ लेते हैं। जैसे ये टीएच जो लिखा है हमने, ये क्या कहलाता है आपका, ये सिलेक्टर। सिलेक्टर यानी जैसे कि फंक्शन या फॉर्मूला या मेथड कह सकते हैं, ये आपका सिलेक्टर है। और जो कलर लिखा है ये है आपका सीएसएस प्रॉपर्टी, सीएसएस प्रॉपर्टी। और जो रेड लिखा है ये है वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये समझ में आ गई होंगी। फिर से समझिए, ये आपका सिलेक्टर है और जो सिलेक्टर होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है, सीएसएस का बेसिक यूज समझ में आ गया है। इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।